यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, और हम लोगों की फील्ड के लोग पूरे वर्ल्ड में रोटरी में 2 ही लोग हैं, तो उनको भी बड़ा दिक्कत हो जाती है कि किसको भेजा जाए। एक है यूएसए में, तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो नॉर्मली वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा, मैं रिपोर्ट्स देता हूँ, बड़ा अच्छे से बनाता हूँ सारा, जो आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, जो हम लोगों ने रिव्यू किया। तो देखिए, आज की डेट में बड़ा आसान है पता लगाना कि कोई रिपोर्ट फॉल्ट है, कोई कि आपने उसको वाकई स्टडी करके लिखा है। तो हम लोगों ने उसी समय बात किया था कि ये प्रोजेक्ट तो गो थ्रू है, हमारी भी अंदर से कुछ भावना रहती है ऐसी कि जब हम कोई काम करते हैं तो अच्छा ही हो। तो हम लोग बड़ा कॉन्फिडेंट थे कि ये प्रोजेक्ट तो गो थ्रू होगा, लेकिन उसके बाद के फेज़ के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। तो उसी समय काफ़ी कुछ बातचीत हो गई थी आज़ादी क्या स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहते हैं। तो पॉपुलेशन और ये वो सारा जो दिक्कतें यहाँ के लोगों को आती हैं कि नियरेस्ट कैथ फैसिलिटी काठमांडू जाके है, तो वो सारा मैंने उसमें मेंशन करते हुए मैंने स्ट्रांगली रेकमेंड किया एक लाइन कि काफ़ी कुछ टेक्निकल चीज़ें भी शेयर की जो हमारे पास डाटा अवेलेबल रहते हैं। तो वो रिपोर्ट चीज़ें जो हमारी स्पीड से होनी चाहिए वो बहुत तेज़ी से हुआ, और रिपोर्ट्स क्लियर, और उसके बाद वो तो हो ही गया। उसके बाद फिर मतलब भी बन गया और रोटरी वर्ल्ड में। तो ये आप लोगों का सबका सम्मिलित प्रयास है। रोटरी में फरक से होने का काम है, तर टेक्निकली रोटरी फाउंडेशन हो कंट्रीब्यूट गर्छ, तर यसको म्यानेजमेन्ट छुट्टै छ, छुट्टै कमिटी हुन्छ, त्यसले प्रत्येक साता रिपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो अब त्यसमा के हो भने पहिला यो थाहा थिएन रोटरीले गर्छ भने, उहाँलाई विश्वास थियो रोटरीले गर्छ भने उहाँहरूको यो क्लबमा जति यो 10-10 हजार उहाँहरूले त्यो एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु। क्याथ ल्याब यहाँ थिएन, अब क्याथ ल्याब यो सकेपछि जुलाईमा यो सुरु नै भइहाल्छ। त्यो $6,15,000 थियो त्यो प्रोजेक्ट। फाउन्डेसनले तोकेको जुन विभागको, जस्तो उहाँ कार्डियक सर्जन हुनुहुन्छ, यो कार्डियकसँग रिलेटेड भएकोले उहाँलाई आफू पनि रोटी त्यो सबै फ्री गर्नुपर्छ। त्यो जो जस्तै कोही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छ त अडिटको लागि जान्छ, त्यसको लागि उसले फी चार्ज गर्छ। तो उहाँलाई क्याडर, यङ्गेस्ट क्याडर इन द वर्ल्ड, उहाँ चाहिँ सानै बेलादेखि इन्टरेक्ट रोटरी जोइन गर्नु, फेरि रोटऱ्याक्ट हुनुभयो, रोटेरियन हुनुभएको छ, र त्यत्रो सानो उमेरमा संसार डुल्नु भएको छ क्याडर भएर। र यहाँ पनि उहाँ यस अगाडि उहाँ नै आउनु भएको थियो। जेनरली एकजनालाई सेम ठाउँमा 2 चोटि पठाउँदैन, किनभने उहाँ त रियली इन्सपेक्सन गर्न आउनुभएको, रियली यहाँ इन्सपेक्सन गर्नुभएको। प्रोजेक्टमा जति कुराहरू क्लेम गरेका छ त्यो सही छ कि छैन। त त्यसै सन्दर्भमा हजुरहरूको सहयोग के चाहिएको छ भने उहाँलाई फाउन्डेसनले अरू सबै कुरा उहाँ आजादीले सबै देखाइसक्नुभयो। अब यो प्रोजेक्टमा चाहिँ सिडिओ साहबको के छ, यो हुनुपर्छ कि पर्दैन, उहाँ म्युनिसिपालिटीबाट उहाँ हेल्थबाट यो यहाँ हुनुपर्छ कि पर्दैन, यो निड छ कि छैन, त्यस सम्बन्धमा उहाँ जानकारी। जैसा कि झा साहब ने बताया कैसा स्ट्रक्चर है हम लोगों का, और हम लोग एज ए कार्डरे टेक्निकल एडवाइज़र विज़िट करते हैं वर्ल्ड वाइड। 2 साल में मैं काफ़ी जगह जाने का मौका मिला मुझे, बल्कि जो मैं पहली विज़िट के लिए गया श्रीलंका, वहाँ पे हम लोग परमिशंस वगैरह हैं, वो आप लोग थोड़ा सा हम लोगों को फैसिलिटेट रोटरी क्लब्स को करने की कोशिश करें, ताकि हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकें जल्दी से जल्दी। क्या होता है कि नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों के प्रोजेक्ट्स बहुत जगह हमने देखा है कि गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ही अटक जाते हैं, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है वो इंश्योर कर लेना चाहता है कि हमारा जो भी हम काम शुरू करें वो ऐसा ना हो कि हम 1 साल में उस प्रोजेक्ट को लोग भूल जाएं या वो बंद हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि कोई एक प्रोजेक्ट शुरू करें तो वो लॉन्ग टर्म हो और कम्युनिटी की नीड्स को पूरा करे। तो उसमें अगर हमें कल को कुछ गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट कुछ ऑब्जेक्शन करता है, वो भी दिक्कत होती है हॉस्पिटल के लिए। तो एज ए रोटरी फाउंडेशन कार्डरे हम लोग इंश्योर कर लेना चाहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे साथ रहेगा, गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरी एश्योरेंस है कि हम जो भी प्रॉब्लम होगा हॉस्पिटल विल गेट द फुल सपोर्ट। क्योंकि आप लोग पता ही होगा कि यहाँ पे काफ़ी फीस स्ट्रक्चर वगैरह बहुत ही कम है, और
जैसा कि एजाज साहब पिछली बार भी मैं आया था, इस बार भी बताया उन्होंने कि कोई ऐसा नहीं होता है कि अगर ट्रीटमेंट के लिए आ गया और उसके पास पैसा ना हो तो बिना इलाज के चला जाएगा। तो कम्युनिटी में ये होना बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। तो कम से कम जिन लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बता भी रहे थे आप लोग कि हार्ट प्रॉब्लम होती है तो पहले लोगों को काठमांडू जाना पड़ता था, तो एक बार कैथ एस्टेब्लिश हो जाएगा तो वही झंझट खत्म हो जाएगा, लोगों को लोकली ही सारा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो हमें आप लोगों का पूरा कोऑपरेशन चाहिए होगा, जो भी रिक्वायर्ड परमिशंस हो या जो भी आप लोगों की तरफ से गाइडलाइंस हो वो एजाज साहब फॉलो अप करके उसको डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट करके चलें, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो कि हाँ इस हॉस्पिटल में वर्ल्डवाइड बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बड़ा शांति से काम करता है, रोटरी कई बार प्रचार नहीं कर पाता है। तो अच्छा है कि आप लोगों से बातचीत हुई तो थोड़ा सा रोटरी के बारे में भी आप लोगों को हमें बताने का मौका मिला। तो एक बार फिर थैंक्स। हाँ, तो और देखिए रोटरी का फायदा क्या है, अभी करीब 20 लोग आए थे अमेरिका से, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आपको यहाँ जो मदद चाहिए होगी वो हम लोग अवेलेबल कराएंगे। और वो यूएसए के काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपना समय निकाला, आए यहाँ पे मिले। फिर हमारे एक पहिला आइसियु र सिसियुको सेटअपको निम्ति हामीले रोटरीलाई अप्लाई गऱ्यौँ। त्यसमा 3 करोडको प्रोजेक्टमा जस्तै 2 करोड लोकल रोटरी क्लबहरूले 1 करोड रोटरी इन्टर फाउन्डेसनबाट भएको थियो। त्यो प्रोजेक्ट इजिली नै हाम्रो लगभग सफल सम्पन्न भइसक्यो, सबै आएर पेमेन्टहरू पनि सही भइसक्यो। त्यसपछि हौसला पनि आयो र त्यति बेला आउँदाखेरि उहाँले हेर्ने यहाँ क्याथलाई पनि जरुरी छ भनेर उहाँले नै जरुरी पनि गर्नुभयो, किनभने यो आवश्यक छ भनेर भनेर र उहाँको त्यो रिपोर्टिङ भइसकेपछि हामीले प्रपोजल पेस गरिसकेपछि अहिले त्यो प्रोजेक्टलाई रोटरी फाउन्डेसनले लगभग अब ओके नै गरेर उहाँलाई पठाएको। तर रोटरी फेरि कति सतर्क छ भन्दाखेरि तपाईँ पनि कुनै पनि कुराहरू सोच भयो भने शङ्का भयो भने त्यो चाहिँ जस्तै योभन्दा पहिला उहाँहरू आउँदाखेरि तपाईँहरूसँग बस्ने अथवा गभर्मेन्टको निकायसँग के छ भनेर उहाँहरूले खोज्नु भएन। त्यसको खोज्नु कारण के थिएन, कहीँ कसैलाई शङ्का पनि थिएन र कसैलाई केही पनि थिएन। पछिल्लो क्रममा जब त्यो मिडियामा केही कुराहरू सरकारको मापदण्ड जुन जारी गरिरहेको छ निर्देशित 2070, अब त्यो भित्र टिकेर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर त्यो भित्र भएका कुराहरूलाई चाहिँ हामी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट कुनै किसिमको चाहिँ कसरत हुँदैन है, हामी स्वतः स्वीकार छौँ। अनि अर्को कुरो यो पशुपालन क्षेत्रको लागि चाहिँ एउटा मुटु हस्पिटल पनि के छ भने बहुत आवश्यकै छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने छ, तर पूर्वाधार र मापदण्डका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ अब त्यसमा टिकेर रहँदाखेरि कतिपय कुराहरू यहाँहरूलाई चाहिँ अब अप्ठ्यारो पुग्न गयो हुन् है। अब यहाँको जनता जनमानसमा पनि अप्ठ्यारो भाव हुनसक्छ। अब त्यसको लागि त हाम्रो जतिसुकै के कदम चाले पनि हामी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट चाहिँ सहयोग स्वीकारेका छौँ, सहयोग पनि भइरहेछ। अब अहिले 3 वर्षको लागि प्रोग्राम तयार गर्नको लागि र साथै सेवा सञ्चालनको लागि चाहिँ जुन दिएका छौँ अब सञ्चालन स्वीकृति पत्र चाहिँ अब 3 वर्षपछि फेरि रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र 3 वर्षपछि हामीले हाम्रो भवनहरू तयार गर्नु अब अरू थप सेवाहरू यहाँहरूले चाहिँ थप्दै गएमा चाहिँ हामीलाई राम्रै। फुटबॉल के लिए हम लोग जो बेस्ट कार्डियक सजेशन हो सकता है वो हम बिल्कुल अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि हम लोग के दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, ठीक है, बहुत मेजर प्रोजेक्ट। और भी देखिए रोटरी आपको लुम्बिनी अंचल हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगा के दिया, उससे कितनी जानें बच रही। तो मतलब हम लोग चाहेंगे हम हस्पिटलबाट मात्रै निर्भर भएको जस्तो अञ्चल हस्पिटल नै छ, हाम्रो भीम हस्पिटल छ, त्यहाँबाट पनि रेफर रोटेरियन उहाँले जुन फ्री गर्नु अनुमति लिने कुराहरू चाहिँ प्रोसेसमा छन्, त्यो गरिरहेछौँ। अब हामी स्थानीय निकायको हिसाबले पनि नगरपालिकाले अब यहाँ चाहिँ यो सेवाहरू चाहिँ आवश्यक छ, जरुरी छ र हामीले जुन सेवाहरू प्रदान गर्दै गइरहेछौँ अहिले यसले जनताहरूलाई धेरै सुविधा पुगिरहेछ भन्ने महसुस गर्नु पनि हामीले यो सिफारिसहरू चाहिँ हामी दिइसकेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ अन्यथा चाहिँ अब अरू सन्दर्भमा समन्वय गर्न सक्दैन। अब माथिल्लो निकायसँग अरूसँग समन्वय गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय निकाय चाहिँ पछि हट्दैन। हामी चाहिँ किनभने हाम्रो सरकारको विषय पनि पब्लिक हेल्थको विषय चाहिँ हाम्रो सरकारको विषय पनि हो, त्यो हिसाबले हामी पनि गइरहेछौँ। र अहिले सँगसँगै एजाज सरले पनि भन्नुभयो हामीले यो अलिकति त्यो इरिगेसनको कुराहरू कोर्डिनेसनको कुराहरू अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा हाम्रा स्टाफहरूको पनि हेल्थ सेक्टरको कुरा पनि यहाँ सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कोर्डिनेसन हिसाबले चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो
अगाडि जाने सन्दर्भमा अब हामी चाहिँ ल्याब राख्ने सन्दर्भमा यी चाहिँ स्तर वृद्धिका कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय निकायबाट निरन्तर समन्वय चाहिँ हुन्छ त्यो म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल के नक्शे में लगभग मंदिर के सेंटर वहीं पे पड़ता है ये बुटवल एरिया, और बुटवल एरिया और ये लुम्बिनी क्षेत्र और पश्चिमांचल का हमारा ओवरऑल एरिया इतना पॉपुलेटेड होता जा रहा है क्योंकि ये तीर्थ स्थल हमारा लुम्बिनी है यहाँ पर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, विभिन्न विकास निर्माण का काम हो रहा है और यहाँ की ये जगह की सुविधा के कारण लोगों को माइग्रेशन भी उतना ही हो रहा है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, जितना पॉपुलेशन होता है उतना ही हेल्थ प्रॉब्लम हमें डील करना पड़ता है स्वाभाविक। इसीलिए टूटू हॉस्पिटल जो उन्होंने स्थापना किया है विशेषकर आलम जी के नेतृत्व में, हम उनको औपचारिक फॉरम में भी हमने प्रशंसा की उनके बारे में, नहीं व्यक्तिगत रूप में केवल नहीं, कि उनके नेतृत्व में जो उनने तन मन और वचन धन भी लगा ये काम किए हैं, उसके लिए हमने औपचारिक फॉर्म में भी उनको विशेष धन्यवाद दिए हैं। और किसी भी प्रकार का समस्या टूटू हॉस्पिटल के लिए आए तो किसी भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए हम पूरी समय आपके साथ करें, फटाफट करें। वो भी हमने अनौपचारिक से हमने टेलीफोन में बात हुई थी, हम नहीं मिल सके उस टाइम जी उस टाइम में थी। और छोटे समय में छोटे उम्र में जो आपकी एक्सपर्ट ख्याल से कुछ लोग जिनके लिए कुछ आपत्ति है उस लोगों को वो होता रहता है समाज में। तो हमें भी चिंता है कि बुटवल हॉस्पिटल में उन्होंने जो ICU शिशु तक लाए और जो डायलिसिस का प्रोग्राम और आगे कैथ लैब लगाए थे, जो भी प्रोग्राम रखें और जितने लोगों का फ्लो है यहाँ पर इतना फ्लो है कि वो फ्लो देखते समय हमें भी किसी तरह बुटवल हॉस्पिटल के लिए जगह की आवश्यकता है और इसके विस्तार करना जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट की भी चिंता की बात है क्योंकि ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है केवल उन्हीं लोगों और ये बोर्ड के केवल रोटरी फाउंडेशन के मित्रों के लिए ही नहीं कि वो गवर्नमेंट के लिए भी वो बहुत जरूर है। और गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर क्योंकि हेल्थ सेक्टर के लिए वो हमारा जो ह्यूमन राइट है हेल्थ के लिए उपचार करने के लिए जो भी नागरिकों के लिए, इसीलिए भी गवर्नमेंट को प्राइवेट पड़ता है। तो हम बार उनसे कहें कि जगह के व्यवस्थापन के लिए जो आप लोगों ने प्रस्ताव किए हैं उनके लिए लाइए इतना शीघ्र उसके CDO की चेयरमैनशिप में कमेटी होता है लोकल लेवल में, लैंड मैनेजमेंट समिति किसी भी सामुदायिक हॉस्पिटल और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल किसी भी संस्था के लिए देने के लिए। और जब CDO के चेयरमैनशिप में वो एक कमेटी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में और उस सिफारिश करके गवर्नमेंट को भेज दे तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर केसेस उसी तरह निर्णय होकर आते हैं। उसी तरह हम यहाँ के हॉस्पिटल के विस्तार के लिए वो जगह के बारे में कुछ प्रस्ताव किए हैं, लेकिन कुछ वो फॉरेस्ट एरिया के होने के नाते उन्हें कुछ प्रोसीजर पूरा करना है, उसके लिए वो लगे हुए हैं। हमारे यहाँ के सीनियर पॉलिटिशियन लोग भी वो चाहते हैं, उसीलिए यहाँ के विभिन्न संस्थाओं की भी उतना ही प्राथमिकता है। नगर पालिका से उन्होंने किए, फिर लोकल बॉडी और गवर्नमेंट के रूप में जो म्यूनिसिपैलिटी काम करती है आगामी संस्था के सस्टेनेबिलिटी के लिए, मशीन की सस्टेनेबिलिटी के लिए यावत विषय में नगर पालिका भी बहुत पॉजिटिव है। और स्वास्थ्य संस्था से मेरे ख्याल से पिछले समय में हमारे रीजनल लेवल के हेल्थ डायरेक्टर से बात हुई थी और सेंट्रल लेवल में हेल्थ मिनिस्ट्री में भी बात होती रहती है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से सभी लोग पॉजिटिव हैं। फिर हमें जो कुछ लैंड के लिए कुछ प्रोसीजर पूरा करना है इसके लिए पेपर में उसमें वो लिखता रहता है। वो हम एक प्रोग्राम में उन्हें कहे थे किसी भी व्यक्ति और संस्था के लिए वो थोड़ा बहुत आलोचना से हमें डरना नहीं, क्योंकि हम अच्छी रास्ते में काम करें। और हमने एक उनको वो कबीरदास की एक शायरी भी हमने कहे प्रोग्राम में। कबीरदास ने क्या कहे हैं हाँ उसी तरह हमने कहे थे यहाँ पर कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो लोकल लेवल से गवर्नमेंट की तरफ से हम सूक्ष्म रूप से देख रहे हैं हॉस्पिटल के काम कार्रवाई के बारे में और यहाँ का हॉस्पिटल की गतिविधि के बारे में देख रहे हैं। किसी भी प्रोग्राम में हम शामिल हुए हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत होने की बात नहीं है, किसी भी प्रकार का दुविधा होने की बात नहीं है। ये सपोर्ट करने के लिए आप लोग खुला दिल से
नहीं। और भी सपोर्ट कर सकते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। इसके लिए हम फिर भी आपसे बहुत बड़ी धन्यवाद देना चाहते हैं। और आगे भी देखने पार्टनरशिप में गवर्नमेंट के साथ जो भी पार्टनरशिप करना है हम लोग रेडी हैं। थैंक यू।